हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज, उसमें भी स्पेनिश का कट ऑफ के बारे में। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2024 में आप लोगों ने सीयूईटी का यूजी का एग्जाम दिया और अब वेट कर रहे हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फॉरेन लैंग्वेज के लिए, तो जेएनयू जो है सबसे ऊपर आती है अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है। उसमें भी अगर हम बात करते हैं स्पेनिश, तो स्पेनिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। इनफैक्ट स्पेनिश के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जाता है अगर हम जेएनयू सीयूईटी यूजी पीएफ फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो। फटाफट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के बारे में बात करेंगे। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या तो स्पेनिश है, कोरियन है, चाहे जिसी भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, तो एग्जाम तेजी की तरफ से जो दो चीजें की जा रही है, एक तो हर एक यूनिवर्सिटी का जो है कट ऑफ क्या है वो डिस्कस किया जा रहा है, सो दैट कि आपको पता चल सके कि जो आपका स्कोर आया है एनटीए के द्वारा, जो स्कोर कार्ड रिलीज किया गया उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो किया जा रहा है वो है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपके जो आपको फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है वो फॉरेन लैंग्वेज अवेलेबल है। तो हम लोग सारे वो यूनिवर्सिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फटाफट आप जो है अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जेएनयू का कोड 1 का। तो पहला सवाल यही हो जाता है कि सर कोड 1 होता क्या है। तो कोड 1 में जो स्टूडेंट जिन्होंने 2023 या जिन्होंने 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया है, तो वो सारे जो है कोड 1 में आते हैं। तो जेएनयू क्या करती है, दो डिफरेंट ग्रुप बना देती है, कोड 1 कोड 2। कोड 1 में बेसिकली करंट स्टूडेंट होते हैं या जिन्होंने एक साल पहले बोर्ड एग्जाम दिया है, और कोड 2 में वो सारे होते हैं जिन्होंने 2 साल पहले या उससे भी बहुत पहले बोर्ड एग्जाम दिया है। यहाँ पे जो आप मार्क्स आपको देखने को मिल रहा है ये सारे जो है परसेंटेज में दिए गए हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि सीयूईटी की तरफ से अगर आप जेएनयू का देखिएगा तो आपको इंग्लिश और जो है इसके साथ आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो भी आपका स्कोर आया है, ठीक है, और जो टोटल मार्क्स है, जैसे इंग्लिश का आपका 200 का मार्क्स है, तो ये डिवाइड कर लीजिएगा इंटू 100 कर लीजिएगा, तो ये आपका परसेंटेज निकल कर आता है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिलता है। तो ये नहीं कि अगर मान लीजिए 440 का एग्जाम हुआ है, इसमें आपने 100 स्कोर किया, तो ये 100 नहीं देखने को मिल रहा है, ये परसेंटेज देखने को मिल रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना स्कोर कार्ड भी हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर हम लोग आपको शेयर कर देंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट या आपको मिलने की उम्मीद है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दो चीज देखने का है, एक तो कितना आपका कट ऑफ लिस्ट रिलीज होती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को इस चीज के बारे में नहीं पता होता है कि जेएनयू की तरफ से कितनी कट ऑफ लिस्ट आती है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो 2022 में टोटल 5 कट ऑफ लिस्ट तक आई थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2023 का, तो 2023 में सिर्फ और सिर्फ 4 कट ऑफ लिस्ट तक आई थी, 5th कट ऑफ लिस्ट नहीं आई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सेकंड कट ऑफ तक एडमिशन नहीं हुआ तो वो कहीं और एडमिशन लेने चले जाते हैं, जबकि उनका इधर तो लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ मेरा जेएनयू में हो गया था, लेकिन गलती से मैंने मिस कर दिया, तो वो बहुत जरूरी हो जाती है। एक बार आप परसेंटेज को डिस्कस कर लें, तो फर्स्ट लिस्ट आप देखिएगा तो 89.29 यानी रफली 90% पे एडमिशन हुआ था। सेकेंड लिस्ट 89.13, थर्ड लिस्ट 88.89, फोर्थ लिस्ट 87.82 और वहीं फिफ्थ लिस्ट में 87.43 पे एडमिशन हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में आप देखिए 81.93 और सेकेंड लिस्ट जो आई थी 81.91, तो 0.02 का कट ऑफ परसेंटेज चेंज हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं थर्ड लिस्ट, तो थर्ड लिस्ट में भी आपका 81.78 यानी 0.13% का चेंज आया था, और फोर्थ लिस्ट में 81.39। तो आप ओवरऑल कट ऑफ देखिएगा तो आपका अराउंड जो है 40 से 50, मतलब 0.4% जो है कट ऑफ फॉल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है अगर आपको जेएनयू में बीए स्पेनिश फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो।
सो ये आपका हो जाता है कोड 1 के लिए। इसीलिए अगर आपको आप समझ जाइए कि अगर स्पेनिश मिल रहा है जेएनयू में तो उसको छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कोड 2 का। तो कोड 2 में वो सारे स्टूडेंट हो जाते हैं जिन्होंने 2022 या उससे पहले जिन्होंने बोर्ड एग्जाम अपना दिया है। सो यहाँ पे भी आप अगेन अगर आप कोड 2 में फॉल कर रहे हैं तो दो चीजें आपको देखना है। एक तो आपके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हो जाती है वो कम हो जाती है, और सीट्स कम हो जाने के कारण जो है आपका परसेंटेज और कंपटीशन दोनों इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट अगर 2022 की बात करते हैं तो 94.35 पे एडमिशन हुआ था। सेकंड थर्ड आया नहीं था, फोर्थ आया था 90.61 पे। ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट जो है वो अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराते हैं। फिर एक कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको प्रेफरेंस वाइज दूसरे सब्जेक्ट में मिल जाता है तो सीट वैकेंट हो जाता है, तो वो प्रेफरेंस के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपने सही से प्रेफरेंस नहीं डाला तो फिर शायद कहीं ना कहीं आपका जेएनयू में एडमिशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। प्रेफरेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहीं बात करते हैं 2023 में आपका जो कट ऑफ गया है, तो एक चीज तो ये हो गया कि नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाती है। दूसरी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यूजुअली जो है कोड 1 से इनका कट ऑफ ज्यादा होता है क्योंकि सीट्स कम हो जाती है। सेकंड कट ऑफ में 82.74, वहीं थर्ड कट ऑफ लिस्ट नहीं आई थी, और फोर्थ में 78। तो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने का कारण वही हो जाता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि मेरा जो है जेएनयू में सिलेक्शन हो गया है। अब वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो सीट वैकेंट रह जाते हैं। जेएनयू आपको एक बार मैसेज कर देता है, एक बार मेल कर देगा, लेकिन घर जाके तो नहीं पकड़ के लाएगा ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट आई नहीं थी ना 2022 में ना 2023 में। तो अगर एडमिशन लेना है, अगर जेएनयू में स्पेनिश में एडमिशन लेना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है। तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। सो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम टीजी की तरफ से जो कंप्लीट क्लास स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर्स, मॉक पेपर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके साथ आप चाहें जिस सब्जेक्ट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट सारे टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन स्पेसिफिक्स हो जाते हैं, हिस्ट्री हो जाता है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज, जो भी सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करना है एग्जाम ट्रेजी की तरफ से हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से ये भी कोशिश किया जा रहा है कि अब जो है आपको सभी स्टूडेंट को, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट का एक डिमांड होता था कि सर मुझे जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है। तो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश और जनरल टेस्ट का तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मान लीजिए हिस्ट्री की, या बात करते हैं आपके फिजिक्स की, तो ये भी कोशिश किया जाएगा कि आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हिस्ट्री का टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में कहीं से भी क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको एग्जाम टेजी के नंबर पे कॉल या मैसेज करना है, और जो भी डिटेल है वो सारा आपको जो है डिटेल में शेयर किया जाएगा। तो जो एग्जाम टेजी का जो नंबर है 8448878849, तो आप इस पे जो कॉल या मैसेज करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। और न्यू है अगर आप इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम ट्रेजरी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग जो है बीए से लेके एमए, एमफिल, पीएचडी, यूपीएससी, यूजीसी नेट सब चीज़ का एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से जो है प्रिपरेशन कराया जाता है। सो ये वन स्टॉप सेंटर है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।